हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो मैं प्रेमलता मिश्रा आपका स्वागत करती हूँ अपने इस प्रेम योगी सरल उपाय में। तो दोस्तों, आज हम बताएंगे जितिया व्रत की दो कथाएं। जो दोस्तों इस वर्ष जितिया व्रत रविवार 18 सितंबर 2022 को रखा जाएगा। 17 सितंबर 2022 को नहाएं और कहाएं और 18 सितंबर को निर्जला व्रत रखें और 19 सितंबर को पारण करें। तो दोस्तों, जितिया व्रत पुत्र की रक्षा के लिए किया जाता है। जितिया व्रत का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की रक्षा के लिए और कुशलता के लिए निर्जला व्रत करती हैं। तो दोस्तों, जीमूत वाहन के नाम पर जितिया व्रत का नाम पड़ा है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि जीमूत वाहन कौन है और उनकी कथा के बारे में। तो दोस्तों, नंबर 1, जीमूत वाहन जी की कथा। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूत वाहन था। वे बहुत उदार और परोपकारी थे। जीमूत वाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय अपने बेटे जीमूत वाहन को राज्य सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं भी वन में पिता की सेवा करने चले गए। वहां पर उनका मलयवती नाम की राजकन्या से विवाह हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूतवाहन काफी दूर चले गए, तब उन्हें एक बुढ़िया रोती हुई दिखी। जीमूतवाहन ने बुढ़िया से रोने का कारण पूछा तो बुढ़िया ने रोते हुए बताया कि मैं नागवंशी स्त्री हूँ और मुझे एक ही पुत्र है, और पक्षीराज गरुड़ के सामने नागों ने उन्हें प्रतिदिन भक्षण के लिए एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। तो जीमूतवाहन ने वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा कि आप डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके बदले मैं स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वधशिला पर लेटूंगा। और इतना कहकर जीमूतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा लेकर और उसे लपेटकर खुद को बलि देने के लिए चुनी हुई वधशिला पर लेट गए। और नियत समय पर गरुड़ बड़े तेज से आए और वह लाल कपड़े में ढककर जीमूतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए और अपने चंगुल में गिरफ्तार प्राणी की आंख में आंसू और मुंह से आह निकलता देखकर गरुड़ जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। फिर उन्होंने जीमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूतवाहन ने सारा किस्सा सुनाया और फिर गरुड़ जी से उनकी बहादुरी और बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए और प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उन्हें जीवन दान दे दिया तथा फिर नागों की बलि ना लेने का वरदान भी दे दिया। इस प्रकार जीमूतवाहन के अदम्य साहस से नाग जाति की रक्षा हुई और तब से पुत्र की सुरक्षा के लिए जीमूतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। तो दोस्तों, ये थी जीमूतवाहन की कथा। और अब दूसरी कथा है चुलिया और सियारिया की। तो दोस्तों, दो बहनें थीं जिनका नाम था चुलिया और सियारिया। चुलिया बहुत ही मेहनती थी और गरीब भी थी। वह मजदूरी करके अपने बच्चों को पालती थी। लेकिन सियारिया गलत आचरण वाली थी, जो हमेशा से मौज मस्ती ऐश करती थी और चुलिया से जलती भी थी। हर समय सियारिया यह सोचती रहती थी कि चुलिया इतना खुश कैसे रहती है। चुलिया की हंसी खुशी सियारिया से सहन नहीं हो पाती थी, जिसके कारण सियारिया चुलिया के बच्चों को सताने के बहुत प्रयास कर चुकी थी और कई बार चुलिया के बच्चों को ख़त्म करने की कोशिश भी कर चुकी थी। पर चुलिया के तपस्या और व्रत के कारण उसके बच्चे हमेशा सुरक्षित बच जाते थे। एक दिन सियारिया चुलिया के बच्चे सभी बच्चों को लेकर जंगल में लकड़ी चुनने के लिए
लेकर गई। वहाँ जंगल में लकड़ी को चुनते चुनते बच्चे थक गए और थोड़ी देर के लिए सो गए। फिर बच्चों को सोते देख सियारिया ने सभी बच्चों का सिर काट दिया और टोकरी में रख कर वापस घर आ गई और चुलिया को वह टोकरी भेंट में दे दी और कहा, दीदी मैं जंगल से आपके लिए नारियल लाई हूँ, बच्चों को खिला देना। चुलिया ने उस टोकरी को उठाकर देखा ही नहीं और बगल में रख दिया और अपने बच्चों की राह देखने लगी। जब शाम से रात हो गई और बच्चे वापस नहीं आए तो वह बहुत परेशान हो गई और बड़े ही करुणा भरे स्वर में जोर जोर से रोने लगी। करुणा भरी स्वर को शंकर जी और पार्वती जी ने सुना और पार्वती जी से रहा नहीं गया और उन्होंने भोलेनाथ से कहा, हे प्रभु, कोई दुखियारी बहुत ही रो रही है, उसके रोने में बहुत दर्द छिपा हुआ है जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। प्रभु, हमें चलकर देखना चाहिए कि कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है। तो महादेव ने कहा कि हे पार्वती, यह मृत्युलोक है और यहाँ पर यह सारी साधारण सी बात हैं, लेकिन पार्वती के हठ के कारण महादेव उनके सामने झुक गए और चुलिया के पास जाकर उसके रोने का कारण पूछने लगे। महादेव जी के पूछने पर चुलिया ने अपने रोने का कारण बता दिया। मेरे बच्चे घर नहीं आए हैं। तब इस बात पर महादेव जी ने ध्यान लगाया तो उन्होंने चुलिया के बच्चों को जंगल में मृत पाया, जिसके बाद शंकर जी ने पार्वती जी को अनुरोध किया कि बच्चों को पुनर्जीवित कर दिया जाए। फिर माता पार्वती ने बच्चों को जीवित कर दिया और बच्चे नींद से उठकर मौसी सियारिया को ढूंढने लगे, किंतु मौसी वहाँ नहीं थी। बच्चे डरकर घर आ गए और मौसी के सारे कार्य बच्चों ने अपनी माँ को बता दिए। यह सब सुनकर चुलिया सियारिया के पास गई और जाकर लड़ने लगी कि तुम मेरे बच्चों को अकेला जंगल में क्यों छोड़ आई थी। दोनों बहनों में लड़ाई होने लगी और यह लड़ाई 7 दिन 7 रात तक चली, किंतु इस लड़ाई का कोई हल नहीं निकला। फिर इसके बाद दोनों ने उस जंगल में एक तपस्वी को यह घटना सुनाई। घटना सुनने के बाद तपस्वी ने दोनों को आदेश दिया कि तुम दोनों जाकर वो पास में खेल रहे बच्चों को बाल से पकड़कर घसीटते हुए मेरे पास लेकर आओ। उसके बाद मैं निर्णय करूँगा कि चुलिया के कौन क्या है क्या नहीं है। तो चुलिया तो बच्चों की माँ थी, उससे बच्चों की पीड़ा देखी नहीं जा सकती थी, तो उसने महात्मा के वचनों का पालन नहीं किया। लेकिन सियारिया दौड़ती हुई गई और खेलते हुए बच्चों को बाल पकड़कर खींचते हुए लेकर आई। फिर तपस्वी ने सियारिया को श्राप दिया कि तू हर जन्म में इसी प्रकार जलती रहेगी और दुखी होती रहेगी। जो स्त्री किसी बच्चे की पीड़ा और माँ की ममता को नहीं जानती, वो जीवन में दुख भोगने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। तो दोस्तों, ये थी जितिया व्रत की कथा, और कथा अच्छी लगी हो तो दोस्तों चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।